जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। रिसेंटली जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने 10,000 जीनोम्स को सीक्वेंस किया है हमारी पूरी कंट्री में से। सो वी हैव सीक्वेंस्ड 10,000 होल जीनोम्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑफ आवर कंट्री। और हमने ना एक जेनेटिक मैप बना लिया है पॉपुलेशन का। अब सबसे पहले ना बात यहाँ पर आकर रुकती है कि वाई डू वी नीड to make or the genetic map of the country or to sequence the genome of the humans। अब ना सबसे पहले जीनोम क्या होता है? जीनोम इज़ एक्चुअली अ बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि अपने पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं, राइट। सो जीनोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट। अब ये डीएनए बना है 4 बेसिस का, ठीक है। कौन से 4 बेसिस हैं ये? ए, टी, सी, जी। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अब आपको पता है डीएनए इज पेयर्ड, तो वहाँ पे पेयरिंग किसकी हो रही है? ये बेसिस की। ए और टी आपस में पेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 बॉन्ड्स एंड सी एंड जी आपस में पेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 बॉन्ड्स। अब पूरा डीएनए इन्हीं 4 बेसिस का बना है and the sequence of it is different, right, which makes every individual unique। और यही सीक्वेंस डिटरमाइन करती है हमारी फिज़िकल फॉर्म क्या होगी, हमारी हाइट, हमारी कलर ऑफ द आईज़, हमें क्या जेनेटिक डिजीज़ेस इनहेरिट करेंगे या होंगे। ऑल ऑफ दैट कंप्लीट जेनेटिक मेकअप इज़ डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ दीज 4 बेसिस विच फॉर्म आर जीनोम। अगर हम इसको और ज़्यादा देखें तो हमारी जो जीनोम है ना दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 बिलियन पेयर्स। तो अगर मेरा कोई जीनोम सीक्वेंस कर रहा है तो वो 3 बिलियन पेयर्स की रेपोजिटरी बना रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी है? 3 कारणों की वजह से। पहला, ये हमें हेल्प करेगा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे एक म्यूटेशन है बहुत ही ज़्यादा कॉमन, वो म्यूटेशन है MYBPC3। जिनमें भी ये म्यूटेशन एग्जिस्ट करती है जीन्स में, दे आर वेरी प्रोन टू कार्डियक अरेस्ट एट अ यंग एज। और ये ना इंडियन पॉपुलेशन में मिलती है, 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, बट इट इज़ वेरी रेयर ग्लोबली। तो ये आपको ना रिस्क फैक्टर्स, जेनेटिक लेवल पर जो रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो हमें पता चल जाएगा ओके इस पॉपुलेशन में ये रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो यू विल टेक प्रिकॉशंस कि आप इतना जितना चाहे इसको अवॉइड कर पाएँ वो करें। या इसके लिए अगर आप कोई बीमारी है तो उसका कोई इलाज, कोई थेरेपी डेवलप कर पाए, कोई क्योर डेवलप कर पाए, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम ये है। तो जेनेटिक मेकअप को सीक्वेंस करने के लिए, जीनोम को सीक्वेंस करने का पहला रीज़न है कि हमें म्यूटेशंस के बारे में पता चलेगा, हमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा, राइट। एंड वंस वी नो द रिस्क फैक्टर्स वी कैन ऑब्वियसली डेवलप क्योर्स और थेरेपी फॉर इट, राइट। दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये ना आपको रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि एक पर्टिकुलर वेरिएंट में ये रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ना, जैसे साउथ इंडिया में वैश्या कम्युनिटी है ना, दे आर वेरी दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस अ सर्टेन एनेस्थेटिक। तो अगर आप उनको ये एक पर्टिकुलर एनेस्थेटिक देते हो तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते एंड दे माइट इवन डाई। तो आपको पता है इस कम्युनिटी में हमें ये एनेस्थेटिक नहीं देना है, तो वो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएंट्स है, रेजिस्टेंस वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, उसमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्प करेगी। तो जीनोम सीक्वेंसेस के ना सीक्वेंसेस के 3 फ़ायदे तो क्लियरली डिफाइंड है। अब हमारे देश में क्या है, 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं। पॉपुलेशन हमारी 1.4 बिलियन है लेकिन पॉपुलेशन ग्रुप 4600 है, मतलब दे आर यूनिक टू ईच अदर। और मोस्टली ना ये ऐसे ही मेंटेन्ड है क्योंकि हमारे देश में एंडोगेमस पॉपुलेशन है, आपस में ही शादी करते हैं, तो वो जेनेटिक मेकअप ना सेम सा ही ट्रांसमिट होता जा रहा है। तो अगर हम ये 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स जो हैं इनमें से सब के जो जीनोम है उनको सीक्वेंस कर पाएँ, वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, सो वी कैन गो अ लॉन्ग वे इन आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक म्यूटेशंस इन इंडियन पॉपुलेशन। एंड अगर उनमें कोई म्यूटेशन है तो उसको कैसे
ठीक करना है, ठीक है, उसको कैसे क्योर करना है, उसमें भी ऑब्वियसली हेल्प करेगा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो 10,000 जीनोम्स को हम कर चुके हैं ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। एंड हमारे जो साइंस के मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को लार्जेस्ट जेनेटिक लैब भी कहा है इन द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रुप्स है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकती है इन द जीनोम्स। उसके बाद वंस वी डू द सीक्वेंसिंग, है ना, हमने सीक्वेंसिंग कर ली, तो ये डेटा डिजिटल पब्लिक गुड की तरह अवेलेबल है फॉर एवरीवन टू एक्सेस। उसके बाद पहली बार जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो सीक्वेंस किया गया था, इट वाज कंप्लीटेड इन 2003 और 13 साल लगे थे, $3 बिलियन लगे थे। इंडिया ने जो पहला ह्यूमन जीनोम है उसे सीक्वेंस 2009 में कर लिया था, और पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब जो टाइम है वो 5 दिन तक से में हम कर लेते हैं। सो वी टेक द ब्लड ऑफ द इंडिविजुअल एंड वी परफॉर्म द सीक्वेंसिंग, और इसी कारणवश हमने जो 10,000 जीनोम्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग भी 3-4 महीने में अचीव कर ली, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा टाइम ना ब्लड सैम्पल्स को कलेक्ट करने में लगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन दिस टेक्नोलॉजी, एंड होपफुली ये जो जीनोम प्रोजेक्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वी विल बिकम इन फैक्ट द लार्जेस्ट जेनेटिक लैब इन द वर्ल्ड। क्योंकि यूके में, यूएसए में, चाइना में 1 लाख जीनोम्स तक का डेटा है, लेकिन हमारे लिए वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन यूनिक है, उनकी पॉपुलेशन उनके हिसाब से यूनिक है। हम ना बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, जैसे ना ये एक LAMP3 में अगर म्यूटेशन होती है ना इस जीन में, तो इट लीड्स टू लीथल स्किन कंडीशन। ये 4% इंडियन पॉपुलेशन में है, मदुराई के पास, बट ये बाहर नहीं मिलता। तो इसलिए हमें ऑब्वियसली अपना ही जीनोम प्रोजेक्ट बनाना है, अपने ही जीनोम्स को सीक्वेंस करना है, तभी हम हमारी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक इश्यूज़ है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इवेंचुअली उनका क्योर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज रिगार्डिंग इंडियाज़ जीनोम प्रोजेक्ट। 10,000 जीनोम्स की सीक्वेंसिंग हैज़ बीन completed, राइट। उसके बाद डिजिटल पब्लिक गुड की अगर मैं बात करूँ, तो डिजिटल पब्लिक गुड is basically public goods which are in the form of software, data sets और AI models। ठीक है, सो वो है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीनोम इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये बना किसका होता है, डीएनए का, राइट। जैसे जीनोम में आपके पास एक पर्टिकुलर सेल का पूरा डीएनए है ना, और इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, तो हर एक वो जो डीएनए है वो कंबाइन करके जीनोम बनाता है। एंड जीनोम इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर इवेंचुअली मेड अप ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोम्स हैं और ये डीएनए के बने हैं, ठीक है। और डीएनए में हमारे पास ATCG है या GCTA है, ठीक है। A और T होगा तो 3 बॉन्ड्स होंगे, G और C है तो 2 बॉन्ड्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोनिन। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, दिस कैन be asked in your prelims exam, right? So this was regarding your human genome project। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ